हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रकाश मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल आरएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 10 का दूसरा वीडियो, इससे पहले मैं एक्सरसाइज 10 के बारे में पहला वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 10 का सेकेंड पार्ट को देखेंगे। चैप्टर जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं आपको इससे पहले बता दिए थे फर्स्ट वीडियो में कि इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका कैसे होगा। तो डिफरेंशिएशन का अभी तक आपने जितना भी तरीका मैंने आप लोग को पढ़ाए हैं, बस वही तरीका का यूज करना है, वही फंक्शन रहेगा। सिर्फ अंतर ये रहेगा कि एक ही क्वेश्चन में x और y दोनों का दोनों फंक्शन मौजूद रहेगा। जब एक ही क्वेश्चन में x और y इस तरह फंक्शन मौजूद रखता है कि आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, तो इस तरह के फंक्शन को ही इम्प्लिसिट फंक्शन कहते थे। और हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट करने का तरीका भी सीख लिए थे। यदि कोई बच्चे बिल्कुल नए हैं और डायरेक्ट ये वीडियो दिख रहे हैं तो हो सके आपको समझ में नहीं आए, इसलिए आप पहले मेरा एक एक वीडियो को देखते रहे और आपको समझ में टोटल आ जाएगा। चलिए बच्चे ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 10 का आज क्वेश्चन नंबर यहां से स्टार्ट होगा। पहला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक अपलोड कर दिए थे। आज देखिए मैं 11 नंबर क्वेश्चन से आपको बताने जा रहा हूं कि इस तरह के यदि आपका क्वेश्चन रहेगा आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, समझ में आनी चाहिए। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, देखिए एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में y भी मौजूद है, x भी मौजूद है। आप चाहकर भी x को y से अलग नहीं कर सकते हो, या तो y और x दोनों को पृथक पृथक नहीं कर सकते हो। ये इस तरह के फंक्शन को ही इम्प्लिसिट फंक्शन कहते थे। समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चे। आप इसको डिफरेंशिएट करने का सेम तरीका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमको तो dy बटे dx का ही वैल्यू निकालना है, तो हम तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, x भी अलग फंक्शन है, sin 2y भी अलग फंक्शन है, और ये दोनों किस में है, प्रोडक्ट रूल में बन जाएगा। यहाँ y भी अलग फंक्शन है, cos 2x भी अलग फंक्शन है, और दोनों प्रोडक्ट में है, तो दूसरा को भी, इसको भी आप u इंटू वी में डिफरेंशिएट कर सकते हो और इसको भी आप u इंटू वी में डिफरेंशिएट कर सकते हो। यानी u इंटू वी का डिफरेंशिएट फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, u को रखते हैं v का डिफरेंशिएट, यानी sin 2y का डिफरेंशिएट cos 2y, फिर 2y का कितना होगा मेरे बच्चे 2। ये जो मैं आप लोग को डिफरेंशिएट करने के तरीका बता रहा हूँ ये है चेन रूल, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन है। sin 2y, sin y रहता तो डायरेक्ट cos y कर देते, लेकिन यहाँ पे sin 2y है तो sin 2y का डिफरेंशिएट cos 2y, फिर मेरे बच्चे 2y में 2 निकल जाएगा, y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में तो dy बटे dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में तो dy बटे dx, यानी u को रखे v का डिफरेंशिएट किए प्लस v को रखना है, यानी sin 2y को रखना है, डिफरेंशिएट u को करना है, x का डिफरेंशिएट मेरे बच्चे 1 होता है। यानी पहले वाले जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पहले u इंटू वी में जो फंक्शन मौजूद है आप इसको डिफरेंशिएट u इंटू वी में कर दिए। सेम आपको इधर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएट करना होगा, u इंटू वी में u को रखना होगा v का डिफरेंशिएट cos 2x का माइनस sin 2x, फिर 2x का 2 भी निकल जाएगा, x का तो 1 होता है। ये तो आपका x वाले फंक्शन है तो आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो गया, यानी u को रखिए v का डिफरेंशिएशन प्लस v को रखेंगे cos 2x को रखेंगे, डिफरेंशिएट किसको करना, y का, y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dy बटे dx। शायद आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा। देखिए मेरे बच्चे, अब आपको ये समझना है कि आपको dy बटे dx का वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां dy बटे dx है आप उस दोनों dy बटे dx को एक साइड लाए और जो बाकी संख्या बचेगा वो संख्या एक तरफ ले जाए। दोनों में dy बटे dx एक तरफ लाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x cos 2y dy बटे dx। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक dy बटे dx है तो इसको इधर लाएंगे मेरे बच्चे, तो कितना होगा माइनस cos 2x dy बटे dx इक्वल टू आपका dy बटे dx और कोई नहीं है, आपका इधर कितना बचा है माइनस 2y sin 2x, और ये संख्या को इक्वल टू उधर ले चल जाएंगे तो माइनस sin 2y।
अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, दोनों में डीवाई बटे डीएक्स एलसीएम ले लेंगे, सॉरी एलसीएम बोलते हैं, दोनों में डीवाई बटे डीएक्स कॉमन ले लेंगे। तो डीवाई बटे डीएक्स कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ बचेगा कितना, 2x cos 2y माइनस cos 2x इक्वल टू आपका यहाँ कितना बचा, 2y sin 2x माइनस sin 2y। आप यहाँ से dy बटे dx का जो वैल्यू होगा वो ये हो गया माइनस 2y sin 2x माइनस sin 2y और डिवाइडेड बाई ये इधर चल जाएगा तो आपका बचेगा कितना, 2x cos 2y माइनस cos 2x। ये आपका आंसर है। हो सके आप ऊपर में माइनस कॉमन ले और नीचे भी माइनस को कॉमन लेके माइनस माइनस काट सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक भी इसको आंसर के रूप में दिखा सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। जरूर समझ में आ गया होगा और कहीं भी तकलीफ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके आप कमेंट में बताइएगा कि तकलीफ कहाँ है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएट आपको समझ में आ गया होगा। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एक ही तरफ का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं छोड़ दूंगा और जो अलग अलग थोड़ा रहेगा तो उसको मैं एक एक करके जरूर बता दूंगा, ठीक है। लाइव क्लासेस लेने में ही इतना समय चल जा रहा है कि आप लोग का रेगुलर में यूट्यूब में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए आज लगभग आपका 6 दिन के बाद फिर यूट्यूब में वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तो हालांकि मैं जरूर डिफरेंशिएशन का हर एक क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा, हर एक वीडियो, मतलब जितना भी टॉपिक है 10A से लेकर 10GHIJ तक, ठीक है। तो जे तक का मैं जरूर अपलोड आप लोग का कर दूंगा। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, आप यहाँ पर भी ये इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में x भी नजर आ रहा है, y भी नजर आ रहा है। आप चाहकर भी x और y को अलग नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में sin स्क्वायर x टू दी पावर n मतलब n x टू दी पावर n माइनस 1। आपने किसका डिफरेंशिएट किया, पहले ये पावर में 2 मतलब x टू दी पावर n का, तो n 2 माइनस 1 x। फिर आप किसका डिफरेंशिएट करना होगा, साइन एक्स का, जो आप कितना होता है cos x। मैं आपको ये भली भांति कह दिया था, यानी साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स जितना भी स्क्वायर वाले टर्म है या तो जो भी चेन रूल में क्वेश्चन बनता है वो मैं एक एक करके वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। आप पहले मेरा वीडियो को जाके देख सकते हो, टोटल आपको समझ में आ गया। 2 निकल गया मेरे बच्चे, cos y का डिफरेंशिएट माइनस साइन y, बगल में आपको क्या देना होगा, dy बटे dx, क्योंकि y वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy बटे dx। ये देखिए x इंटू वाई यानी u इंटू वी में, और u इंटू वी का डिफरेंशिएट होता है, u को रखना होता है, v का डिफरेंशिएट प्लस v को रखेंगे u का डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, तो आपका ऑलरेडी 0 है, यानी 0 का डिफरेंशिएट 0 होगा। आपका एक ही काम है, जहां जहां dy बटे dx से आप एक तरफ लाइए, 2 sin x इंटू cos x, आपको पता होगा sin 2x, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 sin y dy बटे dx प्लस x dy बटे dx प्लस y इक्वल टू आपका कितना बचा मेरे बच्चे, 0। अब देखिए यहाँ भी dy बटे dx है, ये भी dy बटे dx है। आप कोशिश कीजिए dy बटे dx कॉमन लेने का, पहले प्लस वाला का कॉमन लीजिए, अच्छा लगता है, फिर माइनस वाला को कॉमन लीजिए, माइनस 2 sin y, और जो भी संख्या बच्चा आप उधर ले चल जाइए। y को मेरे बच्चे उधर ले जाएंगे तो माइनस y होगा, फिर sin 2x को इक्वल टू उधर ले चल जाएंगे तो माइनस sin 2x। आप यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू जो है निकाल सकते हो, माइनस y sin 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 2 sin y। यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई तकलीफ नहीं। हो सके तो ऊपर में माइनस को कॉमन ले लीजिए, फिर नीचे को माइनस कॉमन लीजिए। समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए मेरे बच्चे, आपको हो सके ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं।
किसी को मेरे लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें। देखिए मेरे बच्चे 13 y sec x प्लस 10x प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना है 0 है। ध्यान देने लायक ये है कि आप इसको डिफरेंशिएट बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। u इंटू वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u को रखा sec x का डिफरेंशिएट sec x इंटू 10x प्लस v को रखा यानी sec x को रखेंगे y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। 10x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x। u इंटू वी u को रखना है y का डिफरेंशिएट dy बाई dx प्लस y को रखना है x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी 0। आप यहाँ भी dy बाई dx देख रहे हैं, यहाँ पर भी dy बाई dx देख रहे हैं, दोनों में dy बाई dx कॉमन ले ले, बचेगा कितना sec स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो भी संख्या है उधर ले चल जाए यानी माइनस y sec x 10x। उसके बाद आपका इधर चल जाएगा माइनस कितना sec स्क्वायर x माइनस 2xy। आप यहां से dy बटे dx का वैल्यू निकालेंगे मेरे बच्चे, बचेगा कितना माइनस y sec x 10x माइनस sec स्क्वायर y माइनस 2xy बटे में आपका हो जाएगा sec x प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। ये आर्स अग्रवाल का टोटल डिफरेंशिएट का एक एक टॉपिक का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में जितना भी आपका डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है मैं हर एक क्वेश्चन को अपलोड कर दूंगा। 14 नंबर आप खुद बना सकते हो, ठीक है। 15 भी आपका सेम है लेकिन मैं बता देता हूँ y 10x माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो क्योंकि ये भी u इंटू वी के रेस्पेक्ट में ही है। देखिए अब ये u को मैंने रखा v का डिफरेंशिएट 10x का डिफरेंशिएट मेरे बच्चे कितना होगा sec स्क्वायर x प्लस 10x को रखेंगे y का डिफरेंशिएट dy बटे dx। मैंने किसको डिफरेंशिएट किया u इंटू वी में, यानी u को रखा v का डिफरेंशिएट v को रखे u का डिफरेंशिएट प्लस सॉरी माइनस से। जब भी माइनस होगा तो आप जरूर एक ब्रैकेट दे दीजिएगा क्योंकि माइनस आगे फिर माइनस प्लस माइनस हो सकता है। फिर u इंटू वी में तोड़ेंगे, u को रखना है cos x का डिफरेंशिएट माइनस sin x। देखिए यहाँ पर भी अगर माइनस आ गया तो आप इसको ब्रैकेट चेंज कीजिए। u को रखें v का डिफरेंशिएट प्लस v को रखेंगे u का डिफरेंशिएट y स्क्वायर का 2y, जैसे y आया y का डिफरेंशिएट dy बटे dx। फिर आगे आपका 2x का 2 तो निकल जाएगा, x का डिफरेंशिएट 1 और आपका इधर 0 ऑलरेडी है। समझने की कोशिश कीजिए, आप इसको एक बार सजा के लिख लीजिए y sec स्क्वायर x प्लस 10x dy बटे dx। मैंने आप लोग को इसलिए कहे थे कि जब भी माइनस वाले आएगा जरूर ब्रैकेट दे दीजिएगा। कहीं देखिए माइनस माइनस आपका कितना हो गया प्लस हो गया, दैट मीन्स वाई स्क्वायर कितना बचा साइन एक्स बचा। फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, कितना हो गया 2y। इसको एक ही बार में लिख सकते हो 2y cos x dy बटे dx प्लस 2 इक्वल टू कितना बचेगा ना आपका मेरे बच्चे 0। यहाँ भी आपका एक dy बटे dx है, यहाँ पर भी एक dy बटे dx है। दोनों में dy बटे dx आप यदि कॉमन लेते हैं तो आपका बचा कितना 10x माइनस 2y कितना है मेरे बच्चे cos x, और यहाँ पे आप dy बटे dx कॉमन लेंगे। बाकी जो संख्या आपका बचा वो इक्वल टू के उधर ले चल जाए, यानी माइनस सेक स्क्वायर x माइनस वाई सेक स्क्वायर x इक्वल टू उधर चल गया। फिर आगे ये इधर चल जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स, फिर उधर चल जाएगा माइनस 2 इक्वल टू को उधर भगा दिए। अब आप यहाँ से dy बटे dx का वैल्यू निकालेंगे तो बचेगा कितना माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2। नीचे आपका दिया हुआ मेरे बच्चे कितना ना 10x माइनस 2y cos x। ये आपका क्या हो गया ना आंसर होगा। आशा कर रहे हैं बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, शायद आपको तकलीफ कहीं नहीं होगा। मैं बिल्कुल एक बार एक क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ाने का यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चे जो डायरेक्ट देख रहे हैं
या तो मेरा ये वीडियो को एक बाय एक देख रहे हैं तो आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बना सकते हो और आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ। और कहीं पर भी आप तकलीफ होंगे तो मेरा दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट करके जरूर मुझसे उसके बारे में सॉल्व पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में जो भी इसका कॉन्सेप्ट था वो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आप लोग को बता दिए हैं, तो आपको तो तकलीफ कहीं नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बता दिया, 16 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई में मार देता हूँ। ध्यान से देखिए 16 क्या है ना, e टू दी पावर x log y इक्वल टू मेरे बच्चे आपका बच्चा कितना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ये देखिए आप इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही आसान सा है। डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका है, जो फंक्शन आपको यदि चेन रूल में दिख रहा है तो आप उसको चेन रूल में तोड़ दीजिए, कोई फंक्शन प्रोडक्ट रूल में है तो आप उसको प्रोडक्ट रूल में तोड़ दीजिए, कोई फंक्शन डिवाइड रूल में है तो आप उसको डिवाइड रूल के अनुसार बनाइए, कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन में है तो आप उसको फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में बनाइए। यानी डिफरेंशिएट तो आपको 2-3 मेथड तो था ही, आपको हर एक मेथड के बारे में बिल्कुल आपको बता दिए हैं। तो जो भी मेथड आपका बनेगा आप देख के क्वेश्चन को बता सकते हो कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे आगे ले जाऊं। डिफरेंशिएशन एक्चुअली में बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके लिए आपको आसान तभी लगेगा जब क्लास 11 का आपका हर एक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का आपके पास मौजूद रहेगा, साथ में क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी फॉर्मूला आपके पास मौजूद होना चाहिए। देखिए यदि ये आपको प्रोडक्ट रूल में है, डिफरेंशिएट u इंटू वी में करेंगे, u करेंगे log y 1/y, y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx प्लस log y को रखेंगे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x, खत्म हो गया। u इंटू वी प्रोडक्ट रूल में तोड़ दिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएट 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, बट y का डिफरेंशिएट dy/dx। मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में जरूर बताया हूं कि y का फंक्शन आपका जरूर आएगा और उस y का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में अलग से फिर करना होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी एक dy/dx है, यहाँ पर भी एक dy/dx। आप क्या कर सकते हैं, दोनों dy/dx को एक जगह ला सकते हैं। उसको इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा 1/1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू आपका बच्चा कितना, इधर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो संख्या है इक्वल टू उधर चल जाएंगे तो माइनस log y e टू दी पावर x। दोनों में dy/dx आप कॉमन ले सकते हो, e टू दी पावर x/y माइनस 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर बचा कितना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log y e टू दी पावर x। अब आप क्या करेंगे मेरे दोस्त ना, dy/dx इक्वल टू इतना y इतना हो जाएगा, यानी आप यहाँ से लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू होगा कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log y e रेज टू x डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स वाई वाई माइनस 1/1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका dy/dx है। अब यहीं पे छोड़ मत दीजिए, अब इसको एक बार एलसीएम लेके आगे बढ़ जाइए। आप इसको एलसीएम लेके जैसे आगे बढ़ जाए, यहाँ तक शायद आप लोग का हो गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ और देखिए इससे आगे आप यहाँ से dy/dx का जो भी वैल्यू आएगा ध्यान से देखिए, ऊपर वाला में एलसीएम लीजिएगा तो बचेगा कितना ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आपका कितना बचा 1 माइनस, ये तो हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बचा ना log y, कितना बचा log y e रेज टू x। आपका ये बटे में पूरा का नीचे में यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा y √1 माइनस वाई स्क्वायर, जैसे y √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो आपका यहाँ पे कितना होगा मेरे बच्चे e रेज टू x √1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये y के साथ चल जाएगा तो √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ये √1 माइनस वाई स्क्वायर चल जाएगा तो सिर्फ बचेगा कितना मेरे दोस्त y बचेगा। अब एक काम कीजिए, ये नीचे वाले जो भी है इसको ऊपर ले चल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, पलटनिया मर जाएगा। ध्यान से देखिए, आप यहाँ से dy/dx इक्वल टू जो वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर log y e रेज टू x बटे √1 माइनस, ये ऊपर चल जाएगा यानी y √1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई e रेज टू x 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई। आप वहीं पे इसको आंसर लिख सकते हो या तो एक लाइन फिर सजा सकते हो, लेकिन यहीं पे रख दीजिए, दैट इज योर क्या हो गया आंसर हो गया।
तो इस तरह का क्वेश्चन का आप कैसे हल करेंगे ना, इस हिसाब से हल करेंगे। ये था आपका 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप घर बैठे बैठे मेरा ये वीडियो देखकर एक बाय एक क्वेश्चन को नोट आउट कर सकते हैं, और नोट आउट करके रखिए, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। 17 देखिए मेरे बच्चे, एक्स वाई लॉग एक्स वाई इक्वल टू है कितना, 1 है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक्स भी एक अलग फंक्शन है, वाई भी एक अलग फंक्शन है, लॉग एक्स वाई भी एक अलग फंक्शन है। इक्वल टू आपके पास है कितना, 1 है। तीनों अलग अलग फंक्शन है, तीनों u इंटू वी इंटू डब्ल्यू में है। हालांकि आपको u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का भी फॉर्मूला में पहला वीडियो में आपको बताए थे कि u को रखना है, जब u इंटू वी का डिफरेंशिएट करते हैं तो u को रखते हैं v का डिफरेंशिएट, प्लस v को रखते हैं u का डिफरेंशिएट। तो जब u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है तो दो फंक्शन को रखना है, मतलब u और v को रखना है तो w का डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अगला में v और w को रखेंगे, सॉरी u और w को रखेंगे तो v का डिफरेंशिएट करेंगे। फिर अगला में u और v को रखेंगे तो w का डिफरेंशिएट करेंगे। और यदि आप u इंटू वी इंटू डब्ल्यू में मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि x वाले को इधर ले चले जाएंगे तो 1/x हो जाएगा, सबसे आसान तरीका। अब u इंटू वी बन गया, इधर 1/x बच गया। अब इसको आप डिफरेंशिएट बहुत आसानी के तरीके से कीजिए। u को रखेंगे v का डिफरेंशिएट यानी log एक्स वाई का डिफरेंशिएट 1/xy, x को रखेंगे y का डिफरेंशिएट dy/dx प्लस y को रखेंगे x का डिफरेंशिएट 1। ये आपने क्या क्या, u को रखे v का डिफरेंशिएट प्लस v को रखेंगे यानी log x इंटू वाई को रखेंगे y का डिफरेंशिएट dy/dx। मैंने इसको u इंटू वी में तोड़ दिया, u को रखे v का डिफरेंशिएट, फिर ये log x तो सिर्फ था नहीं, log x इंटू वाई था, तो x को रखना हुआ, फिर y को डिफरेंशिएट करना, फिर y को करना, इस पास सही है। फिर v को रखे y, इधर बचा कितना मेरे बच्चे, 1/x का डिफरेंशिएट माइनस 1/x²। अब देखिए ये जो फंक्शन है इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी एक बार मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स एक्स वाई बट्टे एक्स वाई। देखिए मेरे दोस्त, ये जो फंक्शन है ये y बट्टे एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई बट्टे बिल्कुल सही है dy/dx। y इंटू वाई आपका y² बट्टे आपका x इंटू वाई प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस कितना है, log x इंटू वाई dy/dx माइनस इक्वल टू -1/x²। बिल्कुल सही है, कहीं तो तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये देखिए समूचा कट गया, यहाँ भी dy/dx नजर आ रहा है, यहाँ भी dy/dx नजर आ रहा है ना, कहीं गलती तो नहीं ना हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dy/dx से वो संख्या को इधर लाएंगे तो माइनस log x इंटू वाई dy/dx इक्वल टू, ध्यान देखिए इक्वल टू, ध्यान से देखिए इधर कितना है मेरे दोस्त ना, -1/x², -1/x²। ये संख्या को उधर ले चलेंगे तो -y² बट्टे कितना होगा, xy। आप यहाँ से dy/dx क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, एक ही लाइन में डायरेक्ट में कर सकता था, है ना, तो एक ही लाइन में कर दीजिए, एक लाइन शॉर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 1 माइनस कर दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये तो आपका dy/dx, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू -1/x² माइनस y² बट्टे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस log x इंटू वाई। आप एक काम कर सकते हो, ऊपर वाले को एलसीएम लेके भी काट सकते हो या तो यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं, 17 तक हो गया, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है वो ये है 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल टू कितना है ना, 1। ध्यान देने वाली बात ये 10x प्लस वाई बटे 10x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। इसको आप तोड़ सकते हो 10a प्लस 10b,
लेकिन डिफरेंशिएट करना है तो तोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, सिर्फ x रहता है यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन मेरे बच्चे x प्लस वाई का फिर करना होगा, यानी x का डिफरेंशिएट 1 और y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। सेम इधर भी करना होगा, 10x का डिफरेंशिएट x सेक स्क्वायर x, फिर x का 1, y का डिफरेंशिएट dy/dx इक्वल टू कितना हो गया ना 1 का डिफरेंशिएट 0। अब ये संख्या 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ये भी आपको dy/dx से मल्टीप्लाई होगा, यानी इधर भी आपको y 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपका dy/dx से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स आपका बनेगा कितना ना सेक स्क्वायर x प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy/dx। इधर कितना हो गया 10 स्क्वायर x माइनस वाई माइनस 10 स्क्वायर x माइनस वाई dy/dx इक्वल टू कितना बचा 0 बचा। अब यहाँ पे आपको dy/dx नजर आ रहा है, वहां भी dy/dx नजर आ रहा है। अब इसको कॉमन ले सकते हो, यानी कॉमन जब लीजिएगा तो आप यहाँ पे बचेगा कितना ना सेक स्क्वायर x प्लस वाई, वो वाले संख्या को इधर लाएंगे तो होगा कितना ना dy/dx। अच्छा मैं एक लाइन कहीं तो गलती किए है ना, यहाँ पे 10 स्क्वायर कैसे आएगा, 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर x, यहाँ पर भी 10x का डिफरेंस सेक स्क्वायर। देखिए मैं सेक स्क्वायर x जरूर कहा हूँ लेकिन लिख दिया हूँ 10 स्क्वायर x, यही मैं गलती किए थे, यही भी हम भी सोच रहे हैं कि कैसे मेरा 10 स्क्वायर आ गया। चलिए थोड़ा थोड़ा तो माइनर मिस्टेक हो ही सकता है, बोला हूँ जरूर मैं सेक स्क्वायर x लेकिन लिखा हूँ मेरा 10 स्क्वायर x है ना। अब मेरे बच्चे देखिए यहाँ पर भी सेक स्क्वायर, इसमें भी dy/dx है, वहां पर भी dy/dx है, तो आप एक काम कर सकते हो कि dy/dx को मान लेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस वाई होगा, और इधर आपका कितना बचेगा ना सेक स्क्वायर x माइनस वाई, है ना। अब तो सही है। अब इक्वल टू जो है ये संख्या को मैं उधर ले चल जाता हूं तो माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x माइनस वाई, ये भी संख्या को उधर ले चल जाता हूं तो माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x प्लस वाई, है ना। देखिए मैं कैमरा के सामने अकेले आदमी खड़ा हूं तो थोड़ा तो माइनर प्लस मिस्टेक हो ही सकता है, तो यही कहीं माइनर मिस्टेक हो गया तो आप लोग अपने सुधार लोगे, क्योंकि सामने तो कोई स्टूडेंट्स बैठा नहीं है जो कहीं पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया तो उसको सुधार सके। ये था आपका आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, बहुत ही बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन था और आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन, बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन 19, ध्यान से देखिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो 19। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, और जो भी बच्चे न्यू है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि कुछ भी न्यू वीडियो में अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स वाई बटे एक्स। देखिए इसको हम डिफरेंशिएट कितना आसानी तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको चेन रूल से कर दीजिए, या तो मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट को तोड़ दीजिए x के पावर में 1/2, तो भी ये log m टू दी पावर n बन जाएगा। तो आपका मर्जी, आप क्वेश्चन को ना एक तरफ से नहीं बहुत तरफ से बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ना, आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन है किसके टर्म में, log x का डिफरेंशिएट 1/x। मैं किसी भी क्वेश्चन को जिस भी विधि से करूं आंसर तो हमेशा आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन है किसके टर्म में। यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर तो आपका 102% आएगा। मैं सबसे पहले log x का डिफरेंशिएट किया, फिर रूट x का 1/2 रूट x, खत्म नहीं हुआ मेरे बच्चे, 2x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y dy/dx खत्म हो गया। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है मेरे बच्चे 1/1 प्लस x स्क्वायर, दैट मींस y/x का होल स्क्वायर। ये आपने किसका डिफरेंशिएट किया, tan इनवर्स y/x, खत्म नहीं हुआ, फिर आपको y/x का भी डिफरेंशिएट करना होगा, और y/x का डिफरेंशिएट u बाई v, दैट मींस v स्क्वायर, v को रखना होगा u का डिफरेंशिएट माइनस u को रखना होगा v का डिफरेंशिएट, दैट इज योर आंसर हुआ। अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखिए यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब दोनों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप कर क्या सकते हैं ना, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, आपका मल्टीप्लाई हो गया, आगे 2 रहने दीजिए, दोनों में 2 कॉमन ले सकते हो तो बच्चे कितना x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू, इधर आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, और ये आपका ऑलरेडी है x dy/dx माइनस वाई
बट्टे एक्स स्क्वायर। शायद मेरे बच्चे सबको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल कट गया। ऊपर वाला को ऐसे लिखिए, है ना, एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स, और बट्टे में लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स, और बट्टे में आपको लिखिए ऐसा। ठीक है, और मैं आपको क्या करूं ना, इसको मैं एलसीएम ले लूं। तो इसको यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं मेरे बच्चे, तो आपका होगा कितना, इसको मैं एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, दैट मींस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आपका इधर ऑलरेडी बचा है एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई बटे में कितना है ना एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक तो आपको कहीं तकलीफ नहीं है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कर दिया। अब दोनों इक्वल टू के इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो आपका बचा कितना मेरे दोस्त, एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू इधर कितना बचा ना, एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई। अब आप बहुत आसानी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हो, डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे y डी वाई बटे डी एक्स को रखिए, फिर ये संख्या को मैं इधर ला लिया है, तो ये x डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इधर चल गया तो माइनस एक्स। दोनों में डी वाई बटे डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए। डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई माइनस एक्स बराबर माइनस वाई माइनस एक्स, यानी डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू होगा कितना, माइनस वाई माइनस एक्स बटे वाई माइनस एक्स। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो मैं तो आपको बार बार कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ऊपर में माइनस कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन ले सकते हो, तो यानी x प्लस वाई, माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, और नीचे में भी मान लीजिए माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। दैट मीन्स आपको यदि आंसर मिलाना है किताब का, शायद ये आंसर आपको दे सकता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, है ना, कहीं तकलीफ नहीं ना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 तक का क्वेश्चन है, जरूर मैं 24 तक का वीडियो एक ही वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, ज्यादा समय तो लगेगा नहीं। ध्यान से देखिए, है ना, ये आपका 20, यहाँ से आपका ना बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी प्रूव करने के लिए बोल रहा है। y इक्वल टू है कितना, x साइन y, और आपको बोल देता है यहाँ के प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट x डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई बटे 1 माइनस एक्स कॉस वाई। यानी जब भी मेरे दोस्त प्रूव करने के लिए आपको कहे इसका, तो एक चीज आपको पता चल गया कि मैं आपको डिफरेंशिएट करके ये तो हमको लाना होगा। यानी आप किसी भी चीज का यूज कीजिए कैसे भी आप बनाइए, लेकिन आपको लाना होगा ये समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं कि आपका ये आ जाए। तो चलिए एक बार फिर से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए। y का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू dy बटे dx, प्रोडक्ट रूल u इनटू v, sin y का डिफरेंशिएट cos y, y का डिफरेंशिएट dy बटे dx, sin y को रखिए, x का डिफरेंशिएट 1। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, dy बटे dx यहाँ भी है, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस एक्स cos y dy बटे dx इक्वल टू कितना बचा मेरे दोस्त, इधर पे sin y, है ना। दोनों जगह आप dy बटे dx कॉमन ले सकते हो, बचा कितना 1 माइनस एक्स cos y इक्वल टू कितना हो गया, इधर आपका ऑलरेडी है sin y, तो dy बटे dx इक्वल टू हो गया कितना sin y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स cos y। अब एक चीज आपको समझना है, आपका देखिए इधर dy बटे dx के साथ x लाना था, लेकिन x तो नहीं आया, ऊपर में y चाहिए था, ऊपर में sin y है, नीचे वाला टर्म आपका ऑलरेडी आ गया है। यानी आप एक बार तो डिफरेंशिएट कर दिया, आपको डिफरेंशिएट एक ही बार करना था, तो आप तो इसको और कुछ नहीं कर सकते हो। दैट मींस इसको तो और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, इसको जो भी करना होगा यानी x लाने के लिए एक ही उपाय है, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई x कर देना होगा, यानी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई x। यदि मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आपका x डिवाइड बाई dx है। आप सोचिए
यहाँ पे y लाना है और आपके पास यहाँ y साइन है। और y कब आ सकता है? y जब आप क्वेश्चन में x साइन y आ गया। तो देखिए मैं क्वेश्चन को कितना आसानी से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे x यदि मैं देता हूँ तो x dy बटे dx भी आ गया और यहाँ पर x साइन y भी आ जाएगा और x साइन y का ही नाम y है। तो अब क्वेश्चन को समझना होगा कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। ध्यान से देखिए, अब ये क्वेश्चन बन क्या गया, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x dy बटे dx, इधर हो गया x साइन y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कोस y। अब मेरे दोस्त आप ये कह सकते हो कि x साइन y का ही नाम था आपका कितना ना y था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और नीचे तो आपका जो था वही आपका आ गया। यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था, दैट इज योर आंसर। चलिए समझिए इस क्वेश्चन को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बता क्या रहा है 21 x इंटू वाई इक्वल टू दिया है 10 ऑफ एक्स वाई। आपको प्रूव करना है पीटी डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ये आपको प्रूव करना है मेरे दोस्त। आप ये समझिए कि आपको तो डी वाई बटे डी एक्स से निकालना है, यानी डिफरेंशिएट एक ही बार करना है। किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्स में, तब ना आपका डी वाई बटे डी एक्स आएगा। हालांकि ऐसा बात नहीं है, आप विद रेस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हो, फिर आपको पलटने मारना होगा, यानी डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स को पलटने मारना होगा, तब आपका डी वाई बटे डी एक्स आ सकता है। तो आप देखिए कि u इंटू वी में डिफरेंशिएट करेंगे तो u को रखना है v का डिफरेंशिएट प्लस v को रखना है u का डिफरेंशिएट। 10x का डिफरेंशिएशन होता कितना? sec स्क्वायर x। खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, 10x से पता तो खत्म हो जाता। x इंटू वाई का फिर करना होगा, x को रखना होगा y का डिफरेंशिएट, y को रखना है x का डिफरेंशिएट। समझने की कोशिश कीजिए, x dy बटे dx प्लस y, ये एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी आप इसको लिख सकते हो x sec स्क्वायर xy dy बटे dx प्लस y sec स्क्वायर x इंटू वाई। यहाँ पे dy बटे dx है, यहाँ पर भी dy बटे dx। आपका एक ही काम होगा कि मैं dy बटे dx को एक तरफ ला लूं, x sec स्क्वायर xy dy बटे dx इक्वल टू, इधर आपका कितना हो गया ना मेरे दोस्त, x sec स्क्वायर xy, और ये संख्या उधर चल गया था माइनस y बचा। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जरूर देख पा रहे हैं dy बटे dx में क्या करूं, कॉमन ले लो। एक बार x भी आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि x भी आपको नजर आ रहा था। बचेगा कितना 1 माइनस सेक स्क्वायर xy। यहाँ पर भी ब्रैकेट आ गया था, इस ब्रैकेट का यूज कीजिए, अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं, y कॉमन ले लेते हैं मेरे दोस्त। यदि y कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा कितना ना सेक स्क्वायर xy माइनस 1। और आप यदि माइनस y कॉमन ले लेते हैं तो मेरे बच्चे 1 माइनस सेक स्क्वायर xy। मैं इसे इसलिए माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि आपको ये और ये एक ही चेहरा दिख रहा है, तो आप दोनों तरफ काट सकते हो, है ना, कि इधर भी ये संख्या कट गया, इधर भी ये संख्या कट गया। तो आप यहाँ से dy बटे dx इक्वल टू क्या लिख सकते हो, उधर माइनस ऑफ y और नीचे आपका x है, तो ये dy बटे dx। यही चीज आपको क्या करना था, प्रूव करना था। समझिए आप इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको प्रूव आपको कर दिया हूँ। और चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझिए 22। देखिए मेरे बच्चे, जहाँ भी आपको तकलीफ है आप बेहिचक क्वेश्चन को पूछिए, मिटा देते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, y ऑफ log x इक्वल टू x माइनस वाई। आपको प्रूव करना है dy बटी dx इक्वल टू log x बटी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। समझिए जरा, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में कि आपका है क्या, y log x इक्वल टू है x माइनस वन। आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे ना तो भी आंसर आएगा, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। आप एक काम कीजिए, क्योंकि आपको 1 प्लस लॉग एक्स नीचे लाना है, तो एक काम ये कर सकते हो कि y log x, इस y को मैं इधर ले लेता हूँ तो बराबर इक्वल टू बचेगा y, यानी x बचेगा। दोनों में ना आप y को मान लीजिए, दैट मीन्स बचेगा कितना ना 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना है ऑलरेडी x है। आप यहाँ से y इक्वल टू लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। मैं इसलिए इसको लिख दिया इसे, क्योंकि आप इसको देखिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कीजिए, ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका ऑलरेडी आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को पहचानने सीखिए। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आसान तरीके से आपका आंसर दे देगा u बटी v, दैट मीन्स v स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। v को रखना है 1 प्लस लॉग एक्स को रखना है u का डिफरेंशिएट x का डिफरेंशिएट 1, माइनस u को रखना है v का डिफरेंशिएट 1x। ये तो आपका खत्म हो गया, बचा कितना 1 प्लस लॉग एक्स, इधर कितना बचा -1, नीचे कितना हो गया 1 प्लस लॉग एक्स का ऑलरेडी तो है, +1 -1 खत्म हो गया। दैट मीन्स आपका आंसर जो हुआ वो हो गया log x बटे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है जो आपको प्रूव करना था, है ना। समझिए जरा इस क्वेश्चन को एक बार, कहीं फिर गलती कर दी क्या। v को रखा मैंने u का डिफरेंशिएट, माइनस u को रखा ओ सॉरी, यहाँ पे तो 1 का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा ना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 0 हो जाएगा तब ना, ये तो 0 प्लस यानी बिल्कुल सही। समझिए जरा इस क्वेश्चन। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। ध्यान से देखिए, अब मैं आप लोग को बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर कहाँ ना 23 बनेगा। ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए 23 आपका क्वेश्चन दिया है cos ऑफ y इक्वल टू है x cos ऑफ y प्लस से। ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट मार के रखिएगा, VVI मार के रखिएगा। और आपको प्रूव करने के लिए दिया PT, पहले बोल दिया प्रूव दैट dy बटे dx इक्वल टू cos ऑफ स्क्वायर y प्लस से डिवाइडेड बाई कितना है ना साइन है। ये आपको प्रूव करना है मेरे दोस्त। आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा क्या करना होगा, समझ के पढ़ना होगा। इस क्वेश्चन को ना आपको लाना होगा cos स्क्वायर y प्लस से बटे साइन है। मैं एक काम करता हूं कि इसमें ना x इक्वल टू लिख देता हूं cos y बटे cos ऑफ y प्लस से। ऐसा मैं इसलिए क्या, क्योंकि ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि मान लीजिए u बटे v के टर्म में करूंगा तो नीचे v स्क्वायर आ जाएगा, v स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ना डिफरेंशिएट किसके टर्म में कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ना x के टर्म में ना करके y के टर्म में कर रहा हूँ। क्यों y के टर्म में कर रहा हूँ, जब मैं x इक्वल टू इधर लिखा मैं तो y इक्वल टू लिख नहीं सका। जब मैं x इक्वल टू लिखा तब तो ये तो मान लीजिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे v स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो नीचे नहीं ऊपर लाना है, तो ऊपर लाना है तो आपको फिर पलटनिया मारना होगा, यानी दैट मींस ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका बनेगा कितना dx बटे dy। यानी y के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये cos स्क्वायर y प्लस a हो जाएगा। दैट मींस मेरे बच्चे cos स्क्वायर यानी v को रखना है, यानी cos ऑफ y प्लस a को रखना है। डिफरेंशिएट किसको करना है, u का, दैट मींस cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y। मेरे दोस्त समझ में आ गया, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का तो फिर dy बटे dx मैं नहीं लिखूंगा, माइनस, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, माइनस u को रखना है, दैट मींस cos y को रखना है, डिफरेंशिएट v को करना है cos ऑफ y माइनस यानी माइनस sin cos ऑफ y माइनस a का माइनस sin y प्लस a, है ना, माइनस sin y प्लस a, cos ऑफ sin y प्लस a आंसर है ही तो चीज है ना, और कहीं तकलीफ नहीं है। दैट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हो dx बटे dy इक्वल टू, दोनों में आपको देखिए यहाँ पर भी माइनस है, एक बार सजा के लिख लीजिए, है ना, एक बार सजा के ये लिख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे कितना है ना sin y cos ऑफ y प्लस a माइनस माइनस प्लस sin ऑफ y प्लस a इंटू cos y डिवाइडेड y बटे कितना है मेरे बच्चे cos स्क्वायर y प्लस a।
अब आप एक चीज समझिए कि आप यदि इसको ऐसे पकड़ रहे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्लास 11th में आप साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला पढ़े थे। आप इधर से पकड़िए, है ना, आप इधर से पकड़िए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ए की जगह वाई प्लस ए माइनस बी की जगह वाई, और नीचे मेरे दोस्त आपका कितना है ना कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए। आप यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई काट देंगे तो आपका बचेगा कितना ना डी एक्स बटे डी वाई इक्वल टू हो गया मेरे दोस्त साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए, है ना, कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए। अब ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, आपको तो डी एक्स बटे डी वाई नहीं लाना है, डी वाई बटे डी एक्स लाना है। जब ये डी वाई बटे डी एक्स लाना है तो नीचे वाला भी ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला भी नीचे चल जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर वाई प्लस ए और डिवाइडेड बाई साइन ए। ये चीज आपको प्रूव करना था। यानी आप इस क्वेश्चन को समझिएगा कि यहाँ पे y इक्वल टू नहीं है मेरे दोस्त कि आप इसको डिफरेंशिएट y के x के रेस्पेक्ट में करें, क्योंकि y का डिफरेंशिएट करेंगे तब ना dy बटे dx है। तो ये चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। शायद हमको लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं समझा देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से x इक्वल टू लिखा cos y बटे cos ऑफ y प्लस ए। मैं डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना चाह रहा हूँ ना y के रेस्पेक्ट में। क्यों करना चाह रहा हूँ मैं आपको बता दिए। तो y का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में dx बटे dy, y वाले फंक्शन तो सब जगह है इसलिए y का बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो गया। u बटे v डिवाइड रूल बटे v स्क्वायर हो गया, v को रखा मैंने u का डिफरेंशिएट माइनस u को रखा फिर v का डिफरेंशिएट, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। और ये जो फॉर्मूला बनाई मैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट मीन साइन ए माइनस बी, ए की जगह देखिए y प्लस ए है और b की जगह देखिए y है ना, y प्लस ए माइनस बी, दैट मीन्स ये कट गया, आपका आंसर क्या हो गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ध्यान से देखिए 24 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये जो 10E चैप्टर पढ़े मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा, थोड़ा 2 मिनट रुकिए, वीडियो को खत्म होने दीजिए। समझिए क्वेश्चन नंबर 20 को, ध्यान से देखिए, बेहद ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का टर्म को समझिए। मैं इसमें ना कुछ बेसिक टर्म बताने जा रहा हूँ जो इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से आपको आंसर मिला सकता है। आप समझिए जरा, इसको आप यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे हो सके बहुत लंबा प्रोसेस चल जाएगा। मैं ना एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ मेरे दोस्त, आपको पता है कि बाय इनवर्स प्रॉपर्टी कि ये cos इनवर्स इक्वल टू उधर चल जाएगा, दैट मीन्स आपका होगा कितना, cos इनवर्स उधर चल जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, दैट मीन्स cos ऑफ tan इनवर्स है। मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि ना अब इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो a इज ए कांस्टेंट टर्म, और a जब कांस्टेंट टर्म है तो आप इस a को डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, और ये समूचा cos जो आगे है ये इसका भी आपका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए u बटे v दैट मीन्स v स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूँ ना, v को रखता हूँ यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखूंगा, u का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y, बगल में आपको dy बटे dx माइनस v को माइनस u को रखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को रखेंगे, v का डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का 2y, बगल में कितना हो गया dy बटे dx इक्वल टू, ये देखिए पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म बन गया तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। एक बार आप चेक कर लीजिए, v को रखा u का डिफरेंशिएशन माइनस v को रखा u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रखें v का डिफरेंशिएट। अब बिल्कुल ये क्या है, सही है। अब देखिए एक्स स्क्वायर गुना 2x बराबर 2x क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर गुना 2y बराबर 2x स्क्वायर y dy बटे dx, है ना। फिर y स्क्वायर गुना 2x आपका कितना हो गया 2xy स्क्वायर, फिर y स्क्वायर गुना 2y तो इक्वल टू माइनस कितना हो गया 2y क्यूब dy बटे dx, ठीक है। v स्क्वायर v को रखा u का डिफरेंशिएट माइनस u को रखा u, अच्छा यहाँ अपना माइनस ना वही चीज माइनस,
u पर का v का डिफरेंस, बिल्कुल सही। अब समझिए जरा, है ना, कहीं तो गलती होने का चांस नहीं। अब देखिए माइनस, अब एक्स स्क्वायर गुना 2x मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना 2x माइनस एक्स स्क्वायर गुना 2y यानी माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर गुना 2x इक्वल टू मेरे दोस्त 2x वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर गुना 2y बराबर 2y क्यूब डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ कुछ टर्म आपका शायद कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 2y क्यूब डी वाई बटे डी एक्स, और कुछ टर्म कट जाएगा, ये देखिए 2x क्यूब 2x क्यूब, देखिए, और शायद आपका कुछ टर्म नहीं कटेगा, है ना। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, देखिए मैं इसका प्रूफ कैसे आएगा। अब जहां जहां dy बटे dx का टर्म, ये भी dy बटे dx, ये भी dy बटे dx है, तो आपका क्या टर्म है माइनस 2x स्क्वायर dy बटे dx, इधर वाले संख्या को इधर लाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बटे dx, माइनस 2x स्क्वायर वाई, दोनों में कोई मल्टीप्लाई कहीं ना कहीं तो लगता है गलती हो गया, एक्स स्क्वायर गुना 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना 2y 2x स्क्वायर वाई, 2x गुना वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर 2y क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना 2x 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना 2y 2x स्क्वायर वाई 2x स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे तो x स्क्वायर वाई बिल्कुल सही हो सकता है। ये देखिए आपका यहाँ पर भी एगो डी वाई बटे डी एक्स है, वहां पर भी एगो डी वाई बटे, हाँ बिल्कुल सही है, कहीं गलती होने का चांस नहीं होगा। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 2x स्क्वायर वो इक्वल टू उधर चल जाएगा, तो इक्वल टू उधर जाएगा, दैट मीन्स माइनस 2xy स्क्वायर, और जो एक संख्या बचा है इधर चल जाएगा, तो दैट मीन्स माइनस 2xy स्क्वायर, दोनों में dy बटे dx सब को मान ले सकते, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई, बिल्कुल तो सही है, माइनस 2x स्क्वायर वाई, है ना, माइनस 2x स्क्वायर वाई, दैट मीन्स माइनस 4x स्क्वायर वाई, और या माइनस 4x वाई स्क्वायर, हम वही सोच रहे हैं कि एक ही जैसा दिख रहा है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा न कट जाए, है ना, ये देखिए बिल्कुल सही है, माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई, ये माइनस 4 कट गया, एगो y कट गया, एगो x कट गया, यानी dy बटे dx इक्वल टू कितना बचा, ऊपर में एगो x नीचे एगो, ये आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए मेरे दोस्त 24, जो आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज 10 आपका खत्म हो गया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप इस चैप्टर को भली भांति रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, एक बार हो सके देख के समझ में आए 2 बार रिवीजन करें, जितना बार रिवीजन करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, और एक बार प्रैक्टिस हो जाओगे तो एक्सरसाइज इसके बाद आपका 10F है, जो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन वहां से फिक्स्ड पूछेगा। तो मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज 10F को अपलोड करूंगा, और आप एक्सरसाइज 10F को बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ोगे। एक्सरसाइज 10A 10B 10C में एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का पूछेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ देगा। एक्सरसाइज 10A 10B 10C 10D से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, 10E से भी आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन इसलिए मैं इस चैप्टर को इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ाई, या तो आपको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको इंट्रीगेशन में बहुत काम लगेगा। नहीं तो आपको डिफरेंशिएट में एक्सरसाइज 10F यदि पढ़ लेंगे तो आपका 4 मार्क्स क्लियरली आ जाएगा। तो आपको पहले 10F को पढ़ेंगे, इसके बाद वाले टॉपिक में। और आपको यदि वीडियो को अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।